हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्पाई किड्स आर्मागेडन, जो कि एक एडवेंचर एंड कॉमेडी मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो किड्स को देखते हैं जो एक कासिल में मिशन पे होते हैं और वो स्पाई कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। वो दोनों अपने गैजेट्स यूज करके गार्ड से बच के आर्मागेडन लॉन्च होने से रोकने जा रहे होते हैं। अब वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये करना हमारे बस की बात नहीं है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब हम वन डे अर्लियर देखते हैं कि एक किड जिसका नाम टोनी होता है वो अपने घर में लॉकर से हाई स्कोर गेम के कार्ड्स चुरा लेता है और उनके फादर आ जाते हैं। फिर हम पैटी को देखते हैं जो अपनी मॉम का फोन लेकर यूज करके वापस दे देती है। उसके मॉम डैड के जाने के बाद टोनी गेम लेकर आता है। टोनी और पैटी को उनके मॉम डैड के ऑफिस रूम में एंटर होना अलाउ नहीं होता। उनके पूरे घर में लॉक सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब उनके मॉम और डैड रूम में जाते हैं और कंप्यूटर डिवाइस ऑन करते हैं। उसमें आर्मागेडन नाम का एक प्रोग्राम होता है जो किसी भी डिवाइस में जाकर उस सिस्टम को हैक कर लेता है। उनकी आज एनिवर्सरी होती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो आज किड्स को बता देंगे कि वो स्पाई हैं। दरअसल टोनी और पैटी के पेरेंट्स स्पाई एजेंट होते हैं, लेकिन वो किड्स को नहीं बता पाते। अब नोरा और टेरेंस ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। उनका बॉस डेवलिन उन्हें बताता है कि सर्वर में कुछ लोग घुस आए हैं, तुम्हें उन लोगों को पकड़ना है। अब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ डोर लॉक होता है। वो आर्मागेडन की हेल्प से लॉक खोल लेते हैं। जब वो देखते हैं वहाँ चार लोग चोरी कर रहे होते हैं। वो एक गैजेट फेंक कर उनसे लड़ते हैं। जब वो कंप्यूटर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं चुराया। इतने में ही ऊपर से एक रोबोट गिरता है जो बहुत बड़ा होता है। वो उनसे आर्मागेडन डिवाइस लेकर चला जाता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग आर्मागेडन डिवाइस लेने आए थे। स्कूल में हाई स्कोर गेम खेला जा रहा होता है तो टोनी वो गेम जीत जाता है। उसे उस गेम की फर्स्ट कॉपी मिल जाती है। अब स्क्रीन में हम देखते हैं कि टोनी गेम खेलने वाला पहला शख्स होगा और उस गेम का प्रोड्यूसर किंग के नाम से जाना जाता है। रोबोट किंग को वो डिवाइस दे देता है। किंग कहता है कि उसमें आर्मागेडन का कोड नहीं है। किंग कहता है कि उसके बेटे ने आज गेम विन किया है और वो जरूर इसे खेलेगा, तो उसे वो कोड एंटर करना पड़ेगा। उसके कोड एंटर करने पर हम वो कोड हैक कर लेंगे। अब टोनी पैटी से कहता है कि रात में हम डैड के रूम में गेम खेलेंगे। अब वो दोनों बहुत मुश्किलों से डैड के गेमिंग रूम में एंटर होते हैं। वो 12 बजे का वेट कर रहे होते हैं। नोरा टेरेंस से कहती है कि हमें ये प्रोग्राम डिलीट कर देना चाहिए, अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो दुनिया तबाह हो सकती है। तो टेरेंस और उसका बॉस डेवलिन इस बात से डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि इससे मिशंस इजी हो जाते हैं। लेकिन नोरा टेरेंस को बेहोश कर देती है और वो प्रोग्राम डिलीट करने लगती है। लेकिन किड्स ने हाई स्कोर गेम इंस्टॉल कर लिया होता है और आर्मागेडन कोड भी डाल दिया होता है। किंग आर्मागेडन कोड को हैक कर लेता है और सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। नोरा को लगता है कि उसने कोड डिलीट कर दिया है, लेकिन टेरेंस बताता है कि कोड डिलीट नहीं हुआ, बल्कि उसे किसी ने हैक कर लिया है। अब अगले दिन पता चलता है कि आधा वर्ल्ड हैक हो चुका है। किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सबसे पहले किंग का हाई स्कोर गेम खेलकर लेवल पार करना होगा, फिर वो सिस्टम में लॉग इन कर पाएंगे। अब उनके घर में कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो हाई स्कोर गेम के विलेन होते हैं। नोरा और टेरेंस उनसे लड़ने लगते हैं और पैटी गेम खेलकर डोर लॉक खोलती है। अब नोरा और टेरेंस एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं और किड्स को बताते हैं कि हम स्पाई हैं और राउट कार में बैठते हैं। वो गेम खेलकर सिस्टम एक्टिव कर सकते थे। जिस कार में टोनी और पैटी होते हैं वो लेवल जीत जाते हैं। इतने में ही वहाँ विलेन आ जाते हैं तो उनकी मॉम उसे लॉकेट पहनाती है जिसमें ट्रैकर होता है और उनसे कहती है कि ये ऑटो मोड पे तुम्हें सेफ हाउस लेकर जाएगी। उनके मॉम डैड लेवल जीत नहीं पाते तो उन्हें विलेन्स पकड़ कर ले जाते हैं। अब टोनी और पैटी कार में होते हैं तो एनिमीज उनका पीछा करने लगते हैं। तो पैटी कार को एनुअल मोड पे करके उनसे पीछा छुड़ाती है। अब दोनों किड्स लोकेशन पे पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। वो आगे बढ़ते हैं तो एक सेंसर उनसे उनका फुल नेम पूछता है। उनके बताने पर वो लेक के नीचे पहुंचते हैं। अंडर लेक सेफ हाउस होता है। उनके एंटर होने के बाद उन्हें उनकी मॉम का मैसेज मिलता है। वो कहती है कि किड्स तुम लोग यहाँ पहुँच गए होगे और ये जगह तुम दोनों के लिए सेफ है, और उन्हें ये भी बताती है कि हम स्पाई हैं। वहाँ उन दोनों के लिए बेड्स, ड्रेसेस और किचन में खाने पीने का सामान भी होता है और बेसमेंट में ट्रेनिंग रूम भी होता है। वो दोनों ट्रेनिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ नोरा और टेरेंस प्रिजन में कैद होते हैं। फिर उनके हैंड और लेग कफ खुल जाते हैं। दोनों बाहर जाने लगते हैं तो उनकी मुलाकात किंग से होती है। अब हमें पता चलता है कि नोरा ने आर्मागेडन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिस वजह से उसका गेम सिर्फ आधी दुनिया में पहुंचता है। किंग उनसे दूसरा कोड मांगता है, लेकिन वो दोनों बताने से मना कर देते हैं। उन दोनों में फाइट भी होती है। किंग नोरा का लॉकेट ले लेता है। जब वो इसे ट्रैक करता है तो वो समझ जाता है कि दूसरा हिस्सा बच्चों के पास होगा। टोनी और पैटी स्पाई सूट पहनते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। फिर वो खाना खा रहे होते हैं तो पैटी के पास क्रैब शेप रोबोट आता है। वो उसका नाम ब्रॉन्सन रखती है। एक्चुअली ये रोबोट पैटी के लिए ही रखा गया था।
अब कुछ लोग उनके सेफ हाउस में आते हैं, फिर समझ जाते हैं कि ये एनिमीज हैं। वो उनसे लड़ते हैं और गैजेट्स लेकर सीक्रेट रास्ते से बाहर आते ही उन्हें एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे लिए काम करते हैं। वो किड्स को पकड़कर उन्हें अपने ऑफिस ले जाता है और उनसे कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारा सिस्टम हाई स्कोर गेम की वजह से ऑन नहीं हो रहा, तुम गेम खेल के इसे ऑन कर सकते हो। तो टोनी लेवल जीत के उसे ऑन कर देता है। अब ब्रॉन्सन पैटी को एक यूएसबी देता है। जब वो कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो आर्मागेडन कोड का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट से कंबाइन होकर ये कंप्लीट हो जाएगा। डेवलिन कहता है कि हमें इसे किंग के हाथ लगने से बचाना होगा। इतने में ही गेम कैरेक्टर्स के विलेन आ जाते हैं और वो आर्मागेडन का सेकंड पार्ट लेकर चले जाते हैं। किड्स प्लेन में बैठकर उनका पीछा करते हैं और वो कासिल पहुंचते हैं जहां किंग होता है। वो प्लेस देखने में हाई स्कूल गेमिंग टाइप लगती है। अब वो दोनों प्लेन से उतरकर ग्लासेस पहनते हैं। उन्हें एग्जैक्ट प्लेस नजर आती है। अब वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। वहाँ उसके पेरेंट्स प्रिजन में बात कर रहे होते हैं। टेरेंस नोरा से कहता है कि जब हमने आर्मागेडन कोड चुराया था तो तब मैं उसे घर लाया, उसे पूरा नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की उसे सॉल्व करने की, लेकिन एक दिन टोनी ने उसे सॉल्व कर दिखाया। ये बात टोनी को भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि किंग अपने रियल फेस में आता है और कहता है कि मुझे ये काम करने के लिए तुम दोनों की नहीं बल्कि टोनी की जरूरत है। टोनी ब्रैंडन की हेल्प से कासर का मैप डाउनलोड कर लेता है और वो दोनों गार्ड से बचकर पेरेंट्स तक पहुंच जाते हैं और उन्हें छुड़वा लेते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। नोरा और टेरेंस इसको फायरबॉल मिशन की तरह रोकने का कहते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि एक आदमी जिसका नाम तकेशी था वो टेक बॉम्ब बना रहा था। हमने उसे उसकी फैक्ट्री में जाकर उसके लोगों को मारा और उनकी पूरी फैक्ट्री में ब्लास्ट कर दिया और वो मिशन खत्म कर दिया। तो पैटी कहती है कि आप इस मिशन को तकेशी को समझाकर प्यार से भी खत्म कर सकते थे। इतने में वहाँ टाइमर बजता है। 4 मिनट में आर्मागेडन प्रोग्राम कंबाइन होने वाला है। तो वो लोग उसे बंद करने का सोचते हैं। उनके पेरेंट्स गार्ड से लड़ने जाते हैं और किड्स अपने गैजेट्स को यूज करते हुए कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, लेकिन उस पे लॉक लगा होता है। कोई बहुत बड़ा शैडो उनका पीछे करने लगता है तो वो भागकर लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है और बेसमेंट का डोर खुल जाता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब वो देखते हैं तो स्क्रीन पे काउंटडाउन चल रहा होता है। टोनी आर्मागेडन प्रोग्राम देखकर कहता है कि ये तो मैंने ही कंप्लीट किया था, अब इसे लॉन्च होने से मुझे ही रोकना होगा। वो कोड को कंबाइन कर देता है। फिर उसे डिलीट करने ही वाला होता है तो कंप्यूटर पर लॉक लग जाता है और वहाँ किंग आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरा काम इजी कर दिया। वो उसके पेरेंट्स को भी पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने फेक काउंटडाउन चलाया था ताकि तुम लोग जल्दी इसे सॉल्व कर दो। तकेशी मेरे फादर थे, उन्होंने ही आर्मागेडन प्रोग्राम बनाया था। वो दुनिया का भला चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें मारकर आर्मागेडन प्रोग्राम भी चुरा लिया, जबकि वो उन्हें आराम से भी समझा सकते थे। लेकिन अब ये दुनिया मेरे हाथ में है। ये कहकर वो प्रोग्राम लॉन्च कर देता है और अपने वीआर पॉड में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब किड्स कहते हैं कि ये सब हमारी गलती से हुआ, तो उनके पेरेंट्स उन्हें संभालते हैं। फिर पैटी कहती है कि किंग का गेम आर्मागेडन कोड कंट्रोल कर रहा है। अगर हम गेम में जाकर उसे हरा दें तो हम वो कोड वापस ले सकते हैं। अब वो वीआर डिवाइस में आकर बैठ जाते हैं। पैटी कहती है कि हम लोग वहाँ कोई चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से गेम खेलकर उसे हराएंगे। अब वो गेम में जाते हैं। उनकी फाइट सबसे पहले गेम के विलेन से होती है। टोनी और टेरेंस और पैटी और नोरा डिवाइड होकर लड़ते हैं। वो ये लेवल जीत जाते हैं। अब उन्हें किंग को हराना होता है। तो पैटी कहती है कि किंग के साथ एक ही शख्स लड़ सकता है, तो वो टोनी है। टोनी उससे लड़ेगा क्योंकि वो इस गेम का बेस्ट प्लेयर है और हम तीनों उस रोबोट का ध्यान बटाएंगे। अब टोनी और किंग लड़ना स्टार्ट करते हैं। वहाँ वो तीनों की पावर से रोबोट को कुछ नहीं होता। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सबको प्यार से समझाएंगे और वो विलेन्स के पास जाकर उन्हें थैंक्स बोलते हैं। और पैटी और रोबोट की लड़ाई में दोनों गिरने वाले होते हैं, लेकिन टेरेंस उन्हें आकर बचा लेता है। अब रोबोट की जान बचाने पर वो कहता है कि मैं अब से आपके साथ हूँ। वो लोग बहुत खुश होते हैं। वहाँ टोनी और किंग की लड़ाई चल रही होती है। टोनी हारने ही वाला होता है तो टेरेंस चीटिंग करके उस पे वार करता है, लेकिन टोनी कहता है कि चीटिंग नहीं करेंगे और वो बीच में आ जाता है और टोनी की पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो हार जाता है। तो किंग खुश हो जाता है, लेकिन टोनी को अल्टी पर एक फ्री हिट मिलती है और वो किंग को हरा देता है और वो जीत जाता है। टोनी किंग से कहता है कि तुम हमेशा से ही अच्छे थे, तुम चाहते तो लॉयल्टी की फ्री हिट को डिलीट कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस तरह हम इस दुनिया को लॉयल्टी से करेक्ट कर सकते हैं। तब किंग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मैं भी अब से ऑनेस्टली लोगों की मदद करूंगा और अपना क्राउन उतारकर उसे पहना देता है और आर्मागेडन कोड लॉन्च होने से बंद कर देता है। पूरी दुनिया आर्मागेडन कोड से फ्री हो जाती है और वो सब कासल में आ जाते हैं। अब किंग किड्स को थैंक्स करता है और उनके पेरेंट्स से कहता है कि तुमने किड्स की अच्छी परवरिश की है और वहाँ स्पाई बॉस डेवलिन आकर किंग को पकड़ लेता है। तो बच्चे कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक जिसने मुजरिम को पकड़ा हो सजा भी उसी के मुताबिक मिलेगी। अगर किंग को जेल में डाला तो वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि किंग ये गेम ईमानदारी से खेले और उसे जीतकर वापस आना होगा। किंग खुश होता है और गेम खेलने चला जाता है। अब डेवलिन
उनके काम से बहुत खुश होता है और कहता है कि कल से तुम चारों ऑफिस ज्वाइन करना, और वो आर्मागेडन कोड भी डिलीट कर देता है। वो बहुत खुश होते हैं। अब 6 मंथ्स बाद हम देखते हैं कि चारों मिशन पे जाने के लिए रेडी होते हैं और हम किंग को देखते हैं जो जोकर बन के लोगों की हेल्प करता है, और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।